हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। आपके पास इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। आप कई बार बोलते हैं पापा आपके पास ना कम से कम एक अच्छा मोबाइल तो होना चाहिए। दोस्तों, किसी के पास कुछ होना चाहिए, इसके लिए इंग्लिश में हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें बताना हो कि किसी के पास कंप्यूटर होना चाहिए, किसी के पास मोबाइल होना चाहिए, किसी के पास पैसा होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास प्रतिभा होनी चाहिए, ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर हमें ऐसा बोलना हो कि उसके पास वो हो सकता है, राहुल के पास कार हो सकती है, तो वहां पर हम कैन हैव लगाएंगे। शायद उसके पास कार हो सकती है, तो वहां पर हम मे हैव लगाएंगे। तुम्हारे पास 10 रुपए तो होने ही चाहिए, तो वहां पर हम लगाएंगे मस्ट हैव। तो चलिए ये टॉपिक हम सीखेंगे। इंग्लिश सीखने के लिए 2 थिंग्स आर मैंडेटरी। नंबर 1, आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, यू शुड हैव कंसेप्ट। और फिर 5 मिनट प्रैक्टिस। तो पहले 2 मिनट में आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर अगले 5 मिनट आपको बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आप इस 5 मिनट की क्लास के बाद अंग्रेजी बोलने लगोगे, ये मेरी गारंटी है। लास्ट में 5 सेंटेंसेस आपको दूंगा जो आपको कमेंट में करके बताना है। अगर आपने उन 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया तो मैं मानूंगा कि आज जो आपने पढ़ा वो आपने सीखा और अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया। देखिए, शुड हैव का मतलब होता है कोई भी वस्तु पास होनी चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर लगाते हैं। हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सिंपली हमें शुड हैव लगा देना है, फिर हमें यहां पर ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे हमने पहला सेंटेंस देखा कि तुम्हारे पास इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। पहला सेंटेंस क्या देखा? तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, ये बहुत ही ज्ञान होना चाहिए। तो दिस इज वेरी सिंपल सेंटेंस। अब जब हमें पता चल जाए कि भाई पास होने के लिए हम क्या लगाते हैं, पास होने के लिए हम शुड हैव लगाते हैं, है ना। चाहिए शब्द आना चाहिए, तो इसको कैसे बनाएंगे? तुम्हारे को बोलेंगे यू, और पास के लिए हम लगाएंगे यहां पर शुड हैव। हमने शुड हैव क्यों लगाया? क्योंकि लास्ट में क्या आया? चाहिए आया। अगर सिंपल आता कि मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान है तो मैं हैव लगाता, आई हैव इंग्लिश नॉलेज, लेकिन होना चाहिए तो मैं लगाऊंगा शुड हैव। तो यू शुड हैव इंग्लिश का ज्ञान, तो इसे हम बोलेंगे इंग्लिश नॉलेज, या फिर हम नॉलेज ऑफ इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो यू शुड हैव इंग्लिश नॉलेज, इस तरीके से हम यहां पर इस सेंटेंस को बना देंगे। तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव इंग्लिश नॉलेज। अब इसी बेस पर हम एक और सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे हम तुम्हारी की जगह हम किसी थर्ड पार्टी की बात करें कि उसके पास उसके पास कार होनी चाहिए, उसके पास कार होनी चाहिए। अब यहां पर पास के साथ साथ चाहिए शब्द भी आ गया। तो जब हम इसे बनाएंगे तो दिमाग की बत्ती जलेगी। उसके पास तो हम लड़का होगा तो ही बोलेंगे, और लड़की होगी तो शी बोलेंगे। ही और पास के लिए हम लगा देंगे शुड हैव। तो ही शुड हैव क्या बोलेंगे? ही शुड हैव अ कार, उसके पास कार होनी चाहिए। ध्यान रखना है, जब हमें यह बोलना हो कि मेरे पास कार है तो सिर्फ वहां पर आई हैव कार लगाएंगे। उसके पास कार है तो ही हैज कार है, लेकिन होनी चाहिए। जैसे नेगेटिव बनाना हो, अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो हमें सिंपली क्या करना है? यहां पर नॉट लगाना है। कहां नोट लगाना है? शुड के बाद। जैसे एक सेंटेंस आया, उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए, या मैंने कहा कि उनके पास कपड़े नहीं होने चाहिए। उनके पास कपड़े नहीं होने चाहिए, तो कपड़े नहीं होने चाहिए। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। तो इन दिस केस हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश? तो उनके को बोलते हैं अंग्रेजी में दे, और यहां पर हम शुड के बाद लगा देंगे नॉट। तो दे शुड नॉट हैव क्लोथ्स। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई है कि दे शुड नॉट हैव क्लोथ्स, उनके पास कपड़े नहीं होने चाहिए। लेट्स प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर मस्ट हैव और इनको पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, यू शुड हैव अ माइंड। तुम्हारे पास 10 रुपए होने चाहिए, यू शुड हैव अ 10 रुपीज। हमारे पास
सम्मान होना चाहिए, वी शुड हैव रिस्पेक्ट। समझ में आया? तो इस तरीके से आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये आप लिस्ट बनाकर आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखिए, हमने ये समझा कि शुड हैव का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा कि शुड हैव का मतलब होता है होना चाहिए, पास होना चाहिए। एक हिंदी हम एक चार्ट बनाकर याद कर लेंगे, पास होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? उसके बाद इसी प्रकार हम यहां पर लिखेंगे मस्ट हैव। तो मस्ट हैव का मतलब क्या हो जाएगा, पास में होना ही चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव का मतलब हो जाएगा पास होना ही चाहिए, कोई कंपल्सन की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम यहां पर लगाएंगे मे हैव, क्या लगा देंगे, मे हैव या कैन हैव। मान लीजिए मैंने यहां पे कैन हैव या फिर आपको बोला कि मे हैव लगाओ, तो ज्यादा मीनिंग चेंज नहीं होगा। पास हो सकता है, पास हो सकता है। इस तरीके का हमने एक चार्ट बना लिया। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अब मैं समझाऊं उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मास्टर डी ऐप के लिंक है। इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी लाइव क्लासेस में। ऐप डाउनलोड करके आप क्लासेस ट्राई कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि एक सेंटेंस आता है, यहां पर देखिए कि तुम्हारे पास घर होना चाहिए। तो यहां पर एक सिंपल वाक्य है कि तुम्हारे पास घर होना चाहिए। जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो आप बोलेंगे यू शुड हैव होम। क्या बोलेंगे, यू शुड हैव होम बोल दोगे आप लोग। अब यहां पर कोई कंपल्सन आ जाए, जैसे हम दूसरा वाक्य लेते हैं कि तुम्हारे पास समय होना ही चाहिए, समय होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो सेंटेंस को बोलने के बाद ना थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, कंपल्शन का प्रेशर आ रहा है, होना ही चाहिए। तो थोड़ा सा प्रेशर आ जाए ना जब सेंटेंस में, तो वहां पर आप मस्ट हैव लगा दो। तो आप वाक्य यहां पर बनाएंगे कि यू मस्ट हैव, क्या बोलेंगे, यू मस्ट हैव टाइम। जिसे कई बार बोलते हैं ना कि कम से कम तुम्हारे पास अपने परिवार के लिए तो टाइम होना ही चाहिए। यू मस्ट हैव टाइम फॉर योर फैमिली। तुम्हारे पास कम से कम कंप्यूटर का ज्ञान तो होना ही चाहिए। यू मस्ट हैव कंप्यूटर नॉलेज, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप उसी प्रकार यहां आ जाएंगे कि किसी व्यक्ति के पास कुछ हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसके पास कार हो सकता, उसके पास पता है, उसके पास तो घोड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ही कैन हैव अ हॉर्स, इस तरीके से। तो कोई वस्तु हो सकती है, अगर वो उसकी कंफर्मेशन थोड़ी ज्यादा है तो कैन हैव लगा दो, थोड़ी कम है तो मे हैव लगा दो। जैसे मैंने कहा कि उसके पास ताकत हो सकती है, ताकत हो सकती है, ताकत हो सकती है, मतलब ताकत को बोलेंगे पावर। तो यहां पर आप सेंटेंस बनाएंगे ही कैन हैव पावर। ठीक है, उसके पास आर्मी हो सकती है, ही कैन हैव आर्मी। तो आई होप कि ये जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं 5 सेंटेंसेस दे रहा हूं विच यू नीड टू प्रैक्टिस। देखो मैं कितने भी सेंटेंस बना दो दोस्तों, जब तक आप खुद बोलकर नहीं देखेंगे तब तक इंग्लिश नहीं आती। तो आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूं, आपको कमेंट में मुझे बताना है। कहां बताना है, कमेंट में उनके आंसर्स बताना है। मैं सभी के आंसर्स पढ़ूंगा और उनको लाइक भी करूंगा। अगर मैंने लाइक किया तो समझ जाना कि मैंने आपका आंसर पढ़ा है। तो चलिए 5 सेंटेंस आपको दे रहा हूं, ध्यान सुनिए या लिख लीजिए। पहला सेंटेंस, आपके पास प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा ने नॉलेज है ना, प्रतिभा, आपके पास प्रतिभा होनी चाहिए, टैलेंट। दूसरा दूसरा सरकार के पास अच्छी नीतियां होनी चाहिए। तीसरा, लोगों के पास दया होनी ही चाहिए। लोगों मतलब पीपल के पास, लोगों के पास दया होनी ही चाहिए। चौथा, राहुल के पास कुछ फल हो सकते हैं। राहुल के पास कुछ फल हो सकते हैं। और एक और सेंटेंस लिखिए, एक और सेंटेंस लिखिए, एक और सेंटेंस लिखिए, हमारे पास
आत्मसम्मान होना चाहिए। ये 5 सेंटेंस आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। थैंक यू सो मच। नए हो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे वीडियोस को जानने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस टाइम टाइम से मिलते रहें। थैंक यू।